उसकी पुत्री कही गई है। और जब हम जमुना जी का जल डालते हैं तो भगवान सूर्य देव बड़े गदगद हो जाते हैं और हमको तेज प्रदान कर देते हैं। अब भृगु जी को बुलाए, भगवान भोलेनाथ ने यज्ञ पूरा कराओ। अब भगवान से भृगु जी ने निवेदन किया कि हे नाथ, अब यज्ञ बाकी कहाँ रहा? जिस यज्ञ में साक्षात आप पधारो वह यज्ञ अपूर्ण कैसे हो सकता है? यज्ञ तो पहले ही पूरा हो चुका था, प्रभु आपके आने पर ही पूरा हो गया। ये तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हुई जो आप यहाँ एक शाला में पधारे। और इतना कहते ही भगवान स्वयं नारायण के शाला में प्रकट भये। भगवान नारायण का आना हुआ, शंख ध्वनि बजने लग गई, वेद मंत्र का गायन होने लग गया, स्वस्ति वाचन होने लग गया, फूलों की वर्षा होने लगी। और इसके बाद सबने एक स्वर से भगवान यज्ञ नारायण का वंदन पूजन किया। तम कर्तुम तम हवि तुम हुतासा स्वयं तम ही मंत्र। हे नारायण, आप ही कर्ता हो, आप ही स्वयं हवि हो और आप ही यज्ञ हो। हे नाथ, आपको बार बार प्रणाम है। यज्ञ के अंग आप हैं, साक्षात के स्वरूप आप हैं। आप ही हविष्यान्न के भोक्ता और हविष्यान्न और समिधा आप हो। इस प्रकार से नारायण भगवान की सबने बहुत सुंदर स्तुति किया। अब इसके बाद भगवान शिव यज्ञशाला से जब चले तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जो है सती के वियोग में अखंड समाधि लगाई और इसके बाद समाधि लगा के बैठ गए। बाद में सती महारानी ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया और नाम हुआ पार्वती। अब एक दिन देवर्षि नारद पर्वतराज हिमालय के यहाँ आए। हिमालय ने अपनी पुत्री की भाग्यरेखा नारद जी को दिखाया। नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री के लिए तो श्रेष्ठ वर भगवान शिव ही होंगे, लेकिन इसके लिए आपकी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी। अब माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या किया और इसके बाद देवताओं के प्रयास से, कामदेव के प्रयास से भगवान भोलेनाथ की तंद्रा भंग हुई, समाधि टूटी और तपस्या के बल पर, तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव में असीमित अनुराग, प्रेम और भक्ति के कारण माता पार्वती का विवाह पुनः शिव जी के साथ संपन्न हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ पर एक अच्छी सी मीठी सी बात आपको बताऊं। भागवत में सबसे पहले शिव कथा सुनाई गई है, इसके बाद राम कथा आई और तब कृष्ण कथा आई है। ये ऐसा क्यों किया गया? शिव कथा सुनाने का प्रयोजन क्या था? इसलिए सुनाया गया क्योंकि शिव और पार्वती जी क्या हैं? ये दोनों हैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा आने वाली है, इसके पहले राम की कथा आने वाली है। और जब हमारे मन में श्रद्धा नहीं होगी, हमारे मन में जो है विश्वास नहीं होगा, तो हमें कथा में आनंद नहीं आएगा और कथा का मर्म हम समझ नहीं पाएंगे। शायद इसीलिए स्वामी सुखदेव ने श्रद्धा विश्वास को जागृत करने के लिए शिव और पार्वती की निर्मल गाथा सुनाई। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि वंदे पार्वती शंकरौ श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणौ। वंदे पार्वती शंकरौ, सबसे पहले वंदना पार्वती और शंकर की गई। श्रद्धा और भक्ति है, विश्वास है, तो हमारा मन जो है माया से हट जाता है, जगत जीव को हम पहचान जाते हैं और परमात्मा कण कण के में व्याप्त है। ये हमारी श्रद्धा पुष्ट हो जाती है और इसके बाद विश्वास हो जाता है कि भगवान हमारे सानिध्य है, हमारे निकट हैं।
और कहते हैं जो श्रद्धा और विश्वास एकदम चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं तो हमको फल क्या मिलता है? सबसे पहला फल आता है पुरुषार्थ। यहाँ पर पुरुषार्थ कौन है? स्वामी कार्तिकेय जी। पुरुषार्थ आया, हम कर्म योगी हो गए, लेकिन पुरुषार्थ यानी कर्म तो हमें पता है हमें कर्म करना चाहिए, बिना कर्म किए हमें नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी एक चीज की कमी थी, विवेक की। ध्यान देना, जैसे हमको भूख लगी है, हमको ये आभास हो गया भूख लगी है, लेकिन विवेक नहीं जागृत हुआ है, तो जो कुछ भी हमको मिलेगा हम खाएंगे, क्योंकि हमको अपनी भूख शांत करनी है। जो कुछ मिला खाएंगे। खेत में काम करने के लिए कहा गया, जाओ खेत में काम करो। और खेत में हमारे जो है वो अब गेहूं की बुआई चल रही है, हमने गेहूं का बीज खेत में डाला और बताया अपने बेटे को, जाओ भैया खेत देख के आओ, कुछ करके आओ वहां। अब लड़का खेत में गया, लेकिन पुरुषार्थी तो है, कर्मयोगी है, लेकिन विवेक जागृत नहीं। खेत देख के आया, उसने सोचा कि खेत में काम तो करना चाहिए। वो ट्रैक्टर लेके गया, खेत को फिर से जुताई करा दिया। आपने गेहूं बोया था, गेहूं जमाव की स्थिति में था, लेकिन आपका पुरुषार्थी पुत्र ने क्या किया? अब आपके खेत की फिर से जुताई कर दिया, क्योंकि पुरुषार्थी है। लेकिन जहां श्रद्धा और विश्वास होता है वहां विवेक भी आता है। और भगवान शिव के दूसरे पुत्र विवेकी हैं, उनका नाम है गणेश जी। यह सब हमारे अंदर में विद्यमान है। विवेक जागृत हो गया, और जब विवेक जागृत हो जाता है तब पता चलता है कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये ज्ञान हो जाता है। और जब विवेक जागृत हो जाता है तो सत्संग का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए विवेक का होना आवश्यक है। तो गणेश जी विवेक के प्रतिरूप है। और अब देखो, श्रद्धा और विश्वास भी है, पुरुषार्थ और विवेक भी है, इसलिए कोई वैमनस्य नहीं। माता सती का वाहन शेर है, भगवान शिव का वाहन बैल है, लेकिन दोनों में कितनी मित्रता। दोनों एक साथ रहते हैं, कोई शत्रु भाव नहीं है। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणेश जी का वाहन चूहा है, लेकिन दोनों में मित्रता है। भगवान शिव के गले में सर्प और कार्तिकेय का वाहन मोर। अगर सर्प को देखे तो चट कर जावे, लेकिन बैर भाव बिल्कुल नहीं। सब एक साथ प्रेम के साथ रहते हैं, क्योंकि यहाँ विवेक जागृत हो गया, विवेक पुष्ट हो गया है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले शिव और पार्वती की कथा सुनाई गई, सती की कथा सुनाई गई कि अपनी भक्ति को पुष्ट करो, अपनी विश्वास को सुदृढ़ कर लो, विवेक को जागृत करो। और विवेक जागृत कब होता है? सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। परस बाके बिहारी लाल की भगवान भोलेनाथ ने कृपा करी, यज्ञ पूरा हुआ। और इसके बाद जो है पुनः माता पार्वती जी ने उनको फिर से अंगीकार किया, स्वीकार किया। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ,
आयो शरण तिहारी करो तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ। क्या क्या नहीं दिया तूने, क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया तूने, क्या प्रमाण दे। चपटी भभूत में खजाना लगेगा। ज्ञान दिया, ज्ञान दिया, सब दिया, ये सब उधार दे, ये सब प्रमाण दे। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ। कैलाश के निवास नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार हूँ। परीक्षित जी महाराज एकदम बड़े सावधान मन से कथा सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान, अभी तक तो आपने शंभु मनु महाराज की 3 पुत्रियों के वंश परंपरा के बारे में बताया, आकुति, देवहूति, प्रसूति के विषय में बताया। लेकिन नाथ, आपने बताया था कि शंभु मनु के 2 पुत्र भी थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। हे भगवान, महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए। कितना निर्मल चरित्र है ध्रुव का। हे भगवान, अपना अनन्य सेवक जान करके आप ध्रुव चरित्र हमें संक्षेप में सुनाने की कृपा करें। स्वामी सुखदेव जी गदगद हो गए और उन्होंने बहुत सुंदर आख्यान सुनाया ध्रुव चरित्र। जाए उत्तानपाद